Hello, my most beloved 9th class students. I'm again back in front of you और अब तो बार बार मैं मिलूंगी, हर रोज आपसे मिलूंगी जब तक आपको 9th क्लास की इंग्लिश पूरी बहुत अच्छे तरीके समझ में नहीं आती, तब तक मुलाकात होती ही रहेगी और बहुत मजा आएगा यार। मुलाकातों से ही तो बात बनती है आगे। तो बात से याद आया, अभी हम तो कोर्स की बात कर रहे थे, तो कोर्स में जिसमें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमारी जो मेन कोर्स रीडर थी जिसका नाम है बिहार, एक मधुमक्खी का छत्ता, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सप्लीमेंट्री रीडर बुक की जर्नी या एडिशनल बुक रीडर की जर्नी जिसका नाम है मूवमेंट्स। तो कौन सी ऐसी मैजिकल मूवमेंट्स होने वाली है, जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी चैप्टर्स हमें पढ़नी है 9th क्लास में सप्लीमेंट्री रीडर में, और हम कैसे उनको पढ़ने वाले हैं या हम कैसे उनको आपको पढ़ाने वाले हैं, ये समझते हैं जल्दी से। सो हियर वी गो। सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द कोर्स ओवरव्यू फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स इंग्लिश और बात हो रही है हमारी सप्लीमेंट्री बुक की जिसका नाम है मोमेंट्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर को वर्ड टू वर्ड फॉर्म में, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर, वो भी बहुत ही फ्रेंडली वे में। मतलब फ्रेंडली वे का मतलब होता है कि मैं सिर्फ पूरी इंग्लिश में नहीं समझाऊंगी या पूरी हिंदी में नहीं समझाऊंगी, वो लैंग्वेज जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ध्यान रखते हुए कि लैंग्वेज स्किल्स को भी मुझे आपकी इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, जब पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तो फटाफट से चैप्टर को ग्लांस करेंगे समरी के फॉर्म में, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर उनको डिस्कस करेंगे एट सेम प्लेटफॉर्म। आपको बस इतना सा काम करना है कि अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट करा है सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 और उसके बाद 4, 5, 6, 7 एंड लकी 9, 8 तो खा गई मैं, ठीक है। सो दैट्स फाइन, ओके। जोक्स अपार्ट, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी सप्लीमेंट्री बुक रीडर की जर्नी को। सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। ये स्टोरी तो सब रिलेट कर सकते हो, और 9th क्लास में जो एज होती है ना, वो जो पीक टीनेज वाली एज होती है जो सबने विटनेस करी हुई है, फेट में जाना, मेलों में जाना, वो बर्फ के गोले, वो झूले, ओ माय गॉड। मुझे तो अभी से इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही कि काश जल्दी से कोई मेला लग जाए और मैं वहाँ पे घूमूं, बहुत एक्सप्लोर करूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ये स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड जिसको बहुत ब्यूटिफुल तरीके से हमारे राइटर मुल्क राज आनंद ने प्रेजेंट किया है। अगर आप पढ़ोगे तो आई कैन चैलेंज यू, एक बार तो ज़रूर क्रेव करोगी यार, मेले में जाना है, वो गोला खाना है, वो झूले झूलने हैं और वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये टोटो कौन है? ये बंदर है, एक मंकी की स्टोरी है और वो क्या क्या एडवेंचर करता है। हम लोग तो करते हैं, आप और हम तो करते हैं, बट क्या टोटो भी एडवेंचर कर सकता है? तो यस, ये जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें रियली आप इतने एडवेंचरस फील करोगे ना अपने आप को, ये टोटो तो हमारे इंस्पिरेशन बन जाएंगे, ठीक है, जिसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिपिक्ट किया है हमारे रस्किन बॉन्ड ने, व्हिच इज अगेन द एक्सेप्शनल राइटर ऑफ द एरा, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। भगवान जी जो खुद स्टोरी सुनाते हैं, ऐसा ही कुछ इसका जिस्ट सॉर्ट ऑफ है या थीम लाइन बोल सकते हो, जिसको लिखा है R.K. लक्ष्मण ने बहुत यू नो एक इतना कैची वे में कि कोई भी एक बार पढ़े तो ज़रूर इतना सा तो टेम्प्ट होगे कि पूरा एंड तक पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थर्ड चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ
मूर्ख, मूर्खों के किंगडम में आपका स्वागत है। अरे ये टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो मुझे तो ये टाइटल्स पढ़ के इतनी ज्यादा हंसी आ रही है कि आई जस्ट डोंट नो हाउ वुड आई स्टॉप माई सेल्फ लाफिंग जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको इतना हंसने का मन करे ना, जब भी मन करे रोज हंसो, मैं तो ये बोलूंगी। और रोज एक बार एक इंग्लिश की वीडियो को जरूर देख लिया करो एट स्टेप अप अकेडमी, ठीक है। और जिसको लिखा है कन्नड़ा फोल्क टेल ने और अगेन A.K. रामानुजन, क्या बोल रही हूँ, रामानुजन ने। तो ये दो राइटर्स ने मिलकर इस चैप्टर को लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी वे में चैप्टर डिपिक्ट की गई है। इन सारी जो चैप्टर्स हैं ना सप्लीमेंट्री रीडर में, इनका मेजर पर्पस क्या है, स्टूडेंट के रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना। और इतने हंसी तरीके से, इतना मजाकिया वे में अगर कोई डेवलप करेगा तो जिसकी नहीं भी होनी होगी ना बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज अगेन द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी गो लकी वाला एटीट्यूड है ये प्रिंस का भी, तो वो पढ़ेंगे हम, जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 6, लेट्स सी व्हाट इज चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म्स इन अरसामा। यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्रिकी है जिसको हमें बहुत माइंडफुली पढ़ना होगा, विच इज रिटन बाय हर्ष मैंडर। तो ये थोड़ी सी माइंडफुल है, बहुत ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड हम इसको समझेंगे, सो इट वुड बी रियली इजी टू कॉम्प्रिहेंड दिस चैप्टर एज वेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। बट यहाँ पे हमारी चैप्टर एंड नहीं होती है, हमारी पूरी बुक एंड नहीं होती है, दो इसका टाइटल है लास्ट लीफ। तो इमेजिन करो पूरा ट्री, उसमें एक ही पत्ती बची है, लास्ट लीफ, ठीक है, विच इज रिटन बाय ओ हेनरी। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 का टाइटल है अ हाउस इज नॉट अ होम। अ हाउस इज नॉट अ होम, ऑफ कोर्स हमें भी पता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम? तो घर और मकान में क्या डिफरेंस है, सबको पता है। घर वो होता है, होम वो होता है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं। अ हाउस इज व्हाट? हाउस इज जस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स एंड विंडोज, तो उसको घर बोला जाता है। होम वी ऑलवेज से स्वीट होम, कोई ये नहीं बोलता स्वीट हाउस। हाउस फॉर सेल, कभी भी होम फॉर सेल नहीं होता है। सो अ हाउस इज नॉट अ होम, ऑफ कोर्स हमें भी पता है। देखते हैं किसने लिखा है। सो लिखा है जैन गाउडियोसो ने, बहुत अच्छे तरीके से, जिससे हमें प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिलेगा। सो दीज वर द 8 चैप्टर्स ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर बुक। जल्दी से बात करते हैं अपने 9th चैप्टर की, और लास्ट बट रियली नॉट द लीस्ट, सो हियर वी गो, द बेगर। अब यहाँ पर 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे द बेगर की स्टोरी, जिसको लिखा है एंटन चेखव ने। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वर्थ अंडरस्टैंडिंग है, वर्थ रीडिंग है। सो दीज आर द 9 चैप्टर्स जो हमें सप्लीमेंट्री रीडर में गिवन है फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 to 24। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें अपनी मेन रीडर बिहाइव में कितनी चैप्टर्स कंप्लीट करनी है, तो वो भी था 9th क्लास लकी 9, और यहाँ सप्लीमेंट्री में 9th क्लास लकी 9। सो 9 इज द लकी फॉर यू गाइस, ठीक है। तो वहां पर भी हमने 9 प्रोज देखे थे, बट अनफॉर्चुनेटली 8 पोम्स देखे थे। लास्ट चैप्टर में कोई पोम नहीं थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री रीडर की, तो यहाँ पर भी ऑल टुगेदर देयर आर 9 प्रोज जो हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर एक बार आपने हम लोगों को फॉलो कर लिया है, सो आई कैन अश्योर यू आज का डेट टाइम, ऑफ कोर्स लिंक में तो आ ही रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद आई कैन चैलेंज यू, अगर आप लोग हमें डेडिकेटेडली फॉलो करते हो, सो इट्स नॉट लाइक एक बार बस वीडियो देख लेना और एग्जाम के एक दिन पहले भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, इतना फ्रेंडली वे में और इतना प्रैक्टिकल और फनी चैप्टर्स तो ये है ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द एंटायर कोर्स ओवरव्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर बुक। तो यहाँ पे हमारी आज की बात और आज की मुलाकात खत्म होती है, बट जरूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। सो प्लीज स्टे प्रिपेयर्ड कि अब हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, और टीचर के पहले सारी चैप्टर्स हम जल्दी जल्दी पढ़ के देख
लेंगे सो दैट हम क्लास में जीनियस बन सके, जैसे हमें तो सब कुछ आता है, राइट? सो बस स्टेप अप अकेडमी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।